अररिया में भूमाफिया से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताजा मामला करोड़ों की कीमत वाले भूखंड से जुड़ा है, जिसमें सेवानिवृत्त आईपीएस स्वर्गीय VN मिश्रा के बेटे रोहित मिश्रा और राहुल मिश्रा के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर टकराव चल रहा है, जो विवाद न्यायालय में लंबित बताया जा रहा है। इस मामले में 4 वर्ष पूर्व एक नए खरीदार की एंट्री ने विवाद को और जटिल बना दिया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय VN मिश्रा के बड़े पुत्र रोहित मिश्रा ने अपने हिस्से की जमीन पूर्णिया के चर्चित ठेकेदार और लोजपा रामविलास नेता शंकर झा बाबा को बेच दी। इस सौदे के बाद अब राहुल मिश्रा उर्फ काजू मिश्रा ने इस सौदे पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि शंकर झा बाबा ने हथियारबंद लोगों के साथ मिलकर जबरन भूखंड की घेराबंदी कर ली है। राहुल मिश्रा ने प्रेस वार्ता पर न केवल शंकर झा बाबा बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके परिवार को किसी भी तरह की क्षति होती है तो इसके लिए शंकर झा बाबा और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होंगे। इस पूरे विवाद पर शंकर झा बाबा ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं। वहीं मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुलाने का मुख्य कारण है कि हमने पूर्व में भी आप लोगों को इस जमीन विवाद से कुछ बाइट दिए थे। 2 दिसंबर 2023 को भी शंकर झा, प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा और उसके गुर्गे जो है वो जमीन पर धावा बोल दिए थे। उस वक्त एसपी साहब ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और कार्रवाई वस्तु स्थिति जानने के बाद कार्रवाई की और कार्रवाई में उनकी नापी को रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि जब ये मामला न्यायालय में है तो न्यायालय का जब फैसला आ जाएगा तो आप उस पर आ जाएंगे जमीन पर, और ये कह करके मामला को स्थगित कर दिया गया। इधर तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक नोटिस के लिए बड़ा व्याकुल था सीओ कार्यालय की नापी की नोटिस हमको दी जाए। हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए डीएम साहब को एक आवेदन दिया और डीएम साहब के निर्देश पर तत्काल दिन 5 तारीख को नापी होनी थी और 4 तारीख के शाम में उस नापी को रद्द कर दिया गया और उसके बाद जो है वो नापी को अचानक से कल 9 बजे सुबह में हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे ट्रैक्टर और 100 आदमी को लेकर के राइफल और हरवे हथियार लेकर के आदमी पहुंचा हुआ है। वही लोग थे, उसमें एक जनार्दन झा भी है, प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण मिश्रा, जनार्दन झा, ये सारे लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं। हाँ, और वो लोग सब मिल करके राइफल लेकर के चला गया। मैंने तत्काल एसपी साहब को इन्फॉर्म किया इसके बारे में। एसपी साहब ने कहा थाना को कहिए या डीएम साहब से बात कीजिए। वो इंटरटेन करने के लिए नहीं तैयार थे। हमने थाने में आवेदन दिलवाया, थाना प्रभारी से बात किया। थाना अध्यक्ष ने हमसे कहा कि आप तत्काल एक एप्लीकेशन लिख के भेजें। मैंने कहा कि मैं आऊं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं आना है, आप एक दरखास्त तुरंत भेज दें। हमने तुरंत दरखास्त भेजा। जब वहां दरखास्त लेके आदमी गया तो थाना प्रभारी ने कहा कि उनको खुद बुलाइए। हम 3 से 4 मिनट के अंदर में थाना पहुंच गए, लेकिन थाना प्रभारी वहां नहीं थे। हमने कई एक बार उनको फोन किया, वो भी जो है वो कोई न उन्होंने फोन उठाया न कोई रिस्पांस लिया। उसके बाद मैंने 10:30 बजे, 11:15 बजे के आसपास मैंने 112 को कॉल किया। करीब आधे घंटे 45 मिनट के बाद हमको फिर कॉल आया कि मेरे पास फोर्स नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। फिर मैंने 112 को कॉल किया। जब ये लोग स्कूल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, वहां एक स्कूल अवस्थित है जो मैंने लीज पर दिया है, जब उसको तोड़ने के लिए लगने लगे तो ये लोग भयवश जो है वो दरवाजा खोल देता है और उसके बाद ये लोग अंदर में घुस करके इस तरह का तांडव किए कि सारे बच्चे सहम गए, सारे लोग सहम गए। शिक्षण कार्य जो है सो बाधित हो गया। इस जमीन की वस्तु स्थिति क्या है? इस जमीन पर रोहित मिश्रा, जो कि मेरे पिताजी के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने एक बंटवारा सूट दायर किया है जिसका नंबर है 335/2008 और वो लंबित है पटना व्यवहार न्यायालय में।
दूसरा, उनका म्यूटेशन हो गया था जिसको DCLR साहब ने रद्द कर दिया और उसका अपील ADM साहब के यहां है, के कोर्ट में है। तीसरा, उस जमीन में कोई चौहद्दी नहीं है, भ्रामक नजरी नक्शा है। ये सिर्फ जमीन को देख करके, खाली जमीन देख करके ये आ गए और कब्जा करने का प्रयास किया। मैंने पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म किया, पुलिस लगातार हमसे यही कहती रही कि ये सिविल मैटर है, कलेक्टर साहब से बात कीजिए, लेकिन नहीं, जमीन पर जबरन कब्जा BNS के 111/2 111(2) ऑब्लिक नहीं कहा जाएगा, 111(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लैंड ग्रैबिंग एक संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध का पर संज्ञान लेना पुलिस का काम है। DM साहब को, DM तो ऐसे मालिक होते हैं, वो तो किसी चीज को भी जो है सो किसी में भी इंटरफियर कर सकते हैं, लेकिन DM साहब का यहां रोल नहीं था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन का रोल था, जो कि पूरे दिन तांडव होता रहा बीच शहर में और कोई प्रशासन नहीं पहुंचा। दूसरी बार जब 112 को फोन किया गया तो 112 जो 3:30 बजे फिर हमको दूसरी बार 112 ने फोन किया और वो जा करके खाना पूर्ति किया कि वहां पर रुकवा दिया काम, और उसके जाते ही फिर काम शुरू हो गया और हमने फिर 112 को फोन किया शाम में 4:30 के आसपास। फिर वो बोल रहे कि हम तो दूसरी जगह है, यहां पर जो है सो झंझट बेसी बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी हम नहीं जा सकते। हमने कहा आप जो कर सकते हैं आप करें, हमारा काम था, हमने तो आपसे मदद मांगी है। हम किस प्रशासन के भरोसे हैं यहां? अगर मेरा जान माल सुरक्षित नहीं है, SP साहब का यही काम है कि हम लोगों का जान माल सुरक्षित करें। बीच शहर, मुख्यालय के बीच शहर में इस तरह का अगर तांडव हो रहा है, भू माफिया जमीन को कब्जा कर रहा है, हिस्ट्री शीटर्स चले आ रहे हैं। प्रदीप कुमार मिश्रा अभी दिसंबर के महीने में जो है सो उसको बेल हुआ है मर्डर केस में, अररिया PS केस नंबर 371/2024 में अभी उसको बेल हुआ है और वो बेल पर बाहर निकलते ही वो हंगामा कर रहा है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर अगर नहीं रोक लगा सकते हैं SP साहब, तो हम लोग किसके भरोसे हैं? और सरकार कैसे कहती है कि हम सुशासन में हैं? ये कौन सा सुशासन है जहां पर कि कोई भी जमीन, किसी की भी जमीन, किसी को कोई जाकर के घेर लेगा? भूमाफिया प्रवृत्ति का शंकर झा का इतिहास है, यह जांच का विषय है। शंकर झा का इतिहास है कि वो हमेशा विवादित जमीन खरीदता है। ऐसे आपराधिक आदमी तांडव करते रह जाएंगे और प्रशासन चुपचाप रहेगा। मैं अभी एक FIR करने जा रहा हूं, नामजद, वो ले न ले, मैं FIR करने जा रहा हूं, उसको अपलोड कर भी दूंगा और एक सलाह भी दे रहा हूं कि आज अगर काम नहीं, क्योंकि आज भी काम प्रगति पर है, मैं नहीं जा रहा हूं ताकि वहां बदअमनी नहीं फैले, लेकिन जब देख लेंगे कि प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है और न्याय नहीं दिला पा रहा है, तब वैसी परिस्थिति में अपना जानमाल तो हमको ही बचाने का अधिकार है। यह भारतीय संविधान में इसका अधिकार मुझे दिया गया है, तो मैं भी करूंगा। और अगर कोई ऐसी घटना घटती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मुझे अपनी संपत्ति को बचाना है और मैं बचाऊंगा, हर का यह अधिकार है। बस इतना ही कहना। आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर, ये LIC के पास जो जमीन है, उस जमीन का क्या मामला है सर? काजू मिश्रा जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि शंकर झा बाबा उस जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है सर इसका? ये मामला तो बहुत दिन चल रहा है। कई बार हमने काजू मिश्रा को कहा कि आप ही कोर्ट हो, आप ही जज हो, आप अपने बड़े भाई का कौन शेयर है वो अलग कर दीजिए, हम आपको ही मानते हैं। लेकिन आज 4 साल से उन्होंने कोई चीज़ नहीं लिया। सारे लोगों को हमने कहा, समाज के लोगों को, प्रतिनिधि को, कि इसका फैसला करवा दीजिए। ये जोर जबरदस्ती करके हम पैसा लगा के ज़मीन खरीदे हैं उसके बड़े भाई से। हम रोहित मिश्रा का ज़मीन लिए हैं, काजू मिश्रा से मेरा कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ना काजू मिश्रा कहीं हम डिस्टर्ब करते हैं, ना काजू मिश्रा से कहीं हमारा कोई लेन देन है, ना कहीं उससे बातचीत होती है, ना कहीं मुलाकात होती है आज तक। एक बार वो थाना मुलाकात हुई थी, हम वही बोले कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, बैठिए। उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे। अब बाद में फिर मीडिया में उल्टा सीधा जवाब देने लगे,
पूरे समाज, अररिया के सारे समाज, आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों को ही पंच मानते हैं। आप लोग बैठ जाइए, हमको बैठाइए। यदि आप लोग कहिएगा मैं गलत हूँ तो मैं आप लोगों का ही बात मान लूँगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मैं समाज के किसी भी तबके का लोग, गरीब से गरीब लोग, यदि हमको कहेगा बैठने के लिए, हम तुरंत बैठेंगे। आज जो जिस प्लॉट पे काम आपका बाउंड्री के वाल का काम हो रहा है, वो रोहित मिश्रा का प्लॉट है, वो आपको दिया गया है। वो हमको दिया गया है, जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो मिलता है वही हुआ है। बस रजिस्ट्री हुआ है, सब चीज़ का क्लियरिफिकेशन हो गया है। कई बार अगले बार भी नापी हम लोग इसका कर रहे थे, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया गलत आरोप लगा करके। आज भी गलत आरोप लगाया है, जाके देखिए वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से नापी हो रहा है। रोहित मिश्रा का प्रॉपर्टी हम अलग कर रहे हैं, राहुल मिश्रा से कहीं लेना देना नहीं है। दो भाई है, बड़े भाई का प्रॉपर्टी है। पहला नाम रोहित मिश्रा ही है जिसका प्रॉपर्टी हमने लिया है। और उन्होंने कई ठो आवेदन एसपी साहब के यहाँ दिया, डीएम साहब के यहाँ दिया हुआ है कि जान माल क्षति है, मेरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, हमने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया है, मेरा नापी करवा दीजिए। शंकर झा का नापी नहीं होगा, मेरा नापी करवा दीजिए। रोहित मिश्रा का मेरा ही प्रॉपर्टी है, मेरा शेयर, इनको हम बेच दिए हैं। सब चीज़ विधिवत है, कानूनी है, कोई गलत काम नहीं हुआ है। अन्ना गलत काम कर रहे हैं, वो अवैध रूप से जबरदस्ती चाहता है क्लियर करना झंझट को। तो उनका कहना है कि दोनों भाई के बीच में शंकर झा बिना मतलब का फंस आए। दोनों भाई भी क्यों आएंगे हम? तुम दोनों भाई कहाँ हो? एक भाई ने अपना प्रॉपर्टी बेचा है, तुम दो भाई हो, तुम खुद अलग करो ना, तुम उसका प्रॉपर्टी कौन है वही ले लेंगे हम, जो तुम कहोगे वही लेंगे हम। कह रहा है कि वहाँ स्कूल है, वहाँ पर जाके तांडव किया जा रहा है। कोई तांडव नहीं है, आप लोग जाके देखिए ना, बच्चे से कौन तांडव करेगा? गरीब वो अतिक्रमण के लिए रखा है स्कूल फंसा करके। तुम स्कूल अपने में खोलो जी, अतिक्रमण करना है, तुम्हारा प्लॉट बगल में है, तुम LIC चला रहे हो, उसको करो। रोहित मिश्रा ने बेचा है, रोहित मिश्रा का प्लॉट अलग कर दो। तुम्हारे दोनों भाई भी कहाँ घुस रहे हैं हम तुम लोग दोनों भाई लड़ते रहो, मतलब नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी हमने खरीदा है उससे 4 साल हो गया है, उसको तुम क्लियर कर दो। मतलब आपके दोनों भाई के मामले से कोई मतलब कोई मतलब नहीं। आपको जमीन से जो हमने खरीदा है, रजिस्ट्री करवाया है, जिसका सारा चीज़ मेरा हुआ, हम आवेदन दिए SDO साहब को, जिला अधिकारी, सब लोगों को, प्रतिनिधि को कहा भाई पंचायती हो, पंचायती कर दीजिए, या जो फैसला वाजिब है वो कर दीजिए। हमको तो अपने ज़मीन से मतलब है जो हमने लिया है। रोहित मिश्रा का सारा बयान है, रोहित मिश्रा का लिखित दिया हुआ है। रोहित मिश्रा खुद यहाँ आए थे, 8 दिन रुके, फ़ोटो खिंचवाए, सब जान रहा, 3 साल लोग जान रहा है बाबा ज़मीन लिया है। बहुत लोग यहाँ ज़मीन लेने के लिए, मेरा पैसा फंसा हुआ था, उपलब्ध भी था, तो हमने ज़मीन लिया उनका, उसी ज़मीन को हम नापी कर रहे हैं। उनके साथ में हिस्ट्री शीटर सब लोग हैं, वो सब कब्जा कर रहे हैं आकर। अब हम वो तो कुछ भी बोल सकता है, यदि उस पर हम कीचड़ उछालें तो आप लोग खुद जान रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर कौन है। यदि हम पर कोई आरोप है तो आप लोग पता कर लीजिए, और उसका आरोप तो यहाँ मिल जाएगा। नहीं मुझे वो तो पिता के ही मर्डर केस में 6 महीना जेल में रखा आदमी है। तो जो पिता के मर्डर केस में जेल में रखे आदमी आया है, उस आदमी से क्या उम्मीद करते हैं आप?